गुरु की प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज के विषय में हम गणका की बात करेंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में गणका का व्याख्यान बार बार आता है और गुरबाणी में गणका को लेकर कई प्रकार के प्रमाण दिए गए हैं। हमारी कथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 1400 वाले शब्द पर चल रही है, जो शब्द अब राखो दास पाट की लाज वाली पंक्ति से शुरू होता है। और इस शब्द में पहले प्रहलाद की बात की गई थी, फिर द्रौपदी जी की बात की गई है, फिर सुदामा जी की बात की गई है। अब दूसरे सुदामे वाली पंक्ति में, अब सुदामे वाली आधी पंक्ति में सुदामा की गाथा है और आगे आधी पंक्ति में गणका की कथा है। जैसे कि लास्ट वाली वीडियो में हमने सुना था, सुदामा आपदा ते राख्या, सुदामा आपदा ते राख्या, ये सुना था हमने। तो अब सुनेंगे गणका पड़त पूरे तह काज। ये इस शब्द की चौथी पंक्ति है और इस प्रकार है, सुदामा आपदा ते राख्या, गणका पड़त पूरे तह काज। और पिछली गाथा में हमने इसी आधी पंक्ति में सुदामे की गाथा सुनी थी और अब आगे वाली आधी पंक्ति गणका पड़त पूरे तह काज के अर्थ सुनेंगे, गणका की गाथा भी सुनेंगे। सो संगत जी, भाई कान सिंह जी नाभा के ग्रंथ महान कोश के अनुसार गणका का अर्थ है वैश्य, कंचनी, बहुत पतियों वाली स्त्री, प्राय पुरुषों को लुभाने वाली औरत। गणका का यह अर्थ मनता है। गुरबाणी में दो गणकाओं की बात की गई है। एक गणका पिंगला नाम की थी, जो राजा जनक की जनकपुरी में रहती थी, और इसी पिंगला नाम की गणका को दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु कल्प किया था। दत्तात्रेय का मानना था, अगर एक पिंगला नाम की वैश्या ईश्वर के पास जा सकती है तो मैं भी ईश्वर के पास जा सकता हूँ। मुझ में तो अवगुण भी कोई नहीं है। हुआ ऐसे था, जो पहली गणका का नाम हमने लिया है, पहली गणका के बारे में ऐसा बताया जाता है कि एक रात पिंगला नाम की गणका, एक रात पिंगला नाम की गणका को कोई कामी पुरुष ना मिला। वह पूरी रात तक किसी कामी पुरुष का इंतजार करती रही, पर कोई न आया। फिर ब्रह्म मुहूर्त के समय अमृत वेले उसके मन में ख्याल आया कि अगर वह इतना ध्यान ईश्वर भगवान की तरफ जोड़ती तो कितना अच्छा होता और कितना फल मिलता। इतना ध्यान जोड़ने से शायद भगवान ही आ जाते। फिर उसने यह सोचकर उसी समय बुरे कुकर्म छोड़ दिए और वह ईश्वर प्रायण होए गई। और फिर उसने अपना सारा जीवन पवित्र होए कर व्यतीत किया। जीवन के अंत में वह अपनी इच्छा अनुसार
समेत शरीर बैकुंठ धाम को चली गई। सो संगत जी, पिंगला जी की पहली गणका, पिंगला नाम की पहली गणका के बारे में गुरबाणी में ऐसा लिखा है, अजामल पिंगला लुब्त कुंचर, अजामल पिंगला लुब्त कुंचर, गए हर के पास। ये गुरबानी का व्याख्यान है। अर्थात अजामल पापी और पिंगला नाम की वैश्य और जानवरों को मारने वाला शिकारी और गज इंद्र हाथी, यह सभी हरि भगवान के पास पहुंच गए हैं। ये सभी हरि भगवान के पास पहुंच गए हैं। तो भगत रविदास जी कहते हैं, हे रविदास फिर तू क्यों नहीं तरेंगा? अगर अजामल पिंगला लुब्त कुंचर ये हरि के पास जा सकते हैं तो फिर तू क्यों नहीं जा सकता? तू भी तरेंगा। तो दूसरी गणका के बारे में गुरबाणी में लिखा है कि गणका उदरी हर कह तोत। बसंत राग में शब्द है, गणका उदरी हर कह तोत। इस शब्द का मुखड़ा है, सुन साखी मन जप प्यार। तो उसमें एक पंक्ति आती है, गणका उदरी हर कह तोत। फिर आगे श्री गुरु तेग बहादुर जी सोठ राग में लिखते हैं, जह सिमरत गणकासी उधरी। अर्थात एक वैश्य एक तोते को हरि नाम का पाठ पढ़ाते पढ़ाते, एक वैश्य एक तोते को हरि नाम का पाठ पढ़ाते पढ़ाते ही मोक्ष प्राप्त कर गया। यह दूसरी गणका थी। एक गणका पिंगला हुई और दूसरी गणका तोते वाली हुई। इसके बारे में भक्तमाल सटीक ग्रंथ में लिखा है कि एक सुंदर औरत वेश्याओं के महल्ले में रहती थी और हर समय प्राय पुरुषों के भोग विलास में लीन रहती थी। वह अपने चंद्रमुखी मुखड़े से सभी को प्रभावित करती थी और इसकी सुंदरता की वजह से अमीर पुरुषों में उसकी बहुत चर्चा थी। उसने कभी भगवान के बारे में कुछ नहीं सुना था। एक बार एक महात्मा चलते चलते उधर से गुजर रहे थे। उनके पास एक पिंजरा था जिसमें एक तोता था। वह तोता संतों ने अपने पास रखा था। कभी कभार वह तोते को ही भगवान की बातें सुनाते थे और फिर तोते से वही बातें दोहरा के सुन लेते थे कि मैंने तेरे को क्या क्या सुनाया, अभी सुनाओ। ऐसे दोनों का मन परचावा हो जाता था। तो संगत जी, संत जी गणकावाड़े के पास से गुजर रहे थे। अचानक बारिश होने लगी। एक दरवाजे का सहारा लेते समय संतों के कपड़े काफी भीग गए थे। वह एक दरवाजे की ओट लेकर खड़े थे। तेज बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। संत जी सर्दी से कांप रहे थे। वह दरवाजा गणका का ही था। गणका ने ऊपर से देखा कि कोई साधु दरवाजे में खड़ा सर्दी से कांप रहा है। उसने नीचे जाकर दरवाजा खोला और संतों को अंदर बुला के बैठने को कहा। संतों के दर्शन करते ही उसके अंदर दया आ गई। उसने संतों को आग की अंगीठी जला कर दी और उनके कपड़े निचोड़ कर सुखा दिए। चाय दूध तो उनके पास था नहीं, बस शराब ही शराब थी और उसको पता भी नहीं था
कि दूध भी कोई पीने वाली चीज होती है। संतों ने अपनी वृत्ति से देखा कि यह औरत तो विषय विकारों से भरी हुई है, इसका उद्धार होना चाहिए। जिस पाप से अभी ये खच्चत हो रही है, उस हिसाब से तो ये सीधे सीधे हरि नाम से नहीं जुड़ेगी, कोई जुगती अपनानी पड़ेगी। जब बारिश बंद हो गई तो संत जी कहने लगे, बेटी आपका धन्यवाद, आपने एक साधु को ठहरने के लिए जगह दी। संगत जी, बेटी शब्द सुनते ही गणका का हृदय श्रद्धा से भर गया। बेटी शब्द सुनते ही गणका का हृदय श्रद्धा से भर गया। फिर संतों ने कहा, बेटी हम दूर पहाड़ों की यात्रा में जा रहे हैं, मेरे पास यह बेजुबान पंछी है, अगर मैं इसको आपके पास छोड़ जाऊं, वापस आते हुए ले जाऊंगा। बहुत अच्छा पक्षी है और इसका नाम गंगाराम है, बहुत मीठी बातें करता है और आपका दिल बहलाता रहेगा। संतों की मीठी बात सुनकर गणका मना नहीं कर पाई और कहने लगी, छोड़ जाओ बाबा। संत जी कहने लगे, बेटी तुम इसको दाना पानी तो देती ही रहोगी, पर इसकी सुबह हर रोज राम राम जपने की आदत है। मैं भी इसको राम राम जपाता ही रहता हूं। गणका ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं बाबा, मैं इसको राम राम का रटन कराती रहूंगी। फिर संत जी ने अपना तोता पिंजरे समेत गणका के पास छोड़ दिया। गणका हर रोज पराये पुरुषों को लुभाने का काम भी करती रही और सुबह उठकर तोते को राम राम भी जपाती रही। अब उसकी आदत सी बन गई थी। वह रात भर पाप की कमाई करती रहती और सुबह उठकर तोते को राम जपाती। उसके ग्राहक तो रात को ही आते थे, दिन भर वो सोती रहती थी और जागते समय तोते को राम राम जपाती थी। तोता गणका के साथ बहुत बातें करता था, संतों की बहुत सी बातें सुनाता और राम राम की रट लगाए रखता। कभी गणका तोते को कहती, गंगा राम 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 जपो। कभी तोता गणका को कहता, हे कंचनी राम राम जपो। अब गणका को तोते के साथ रहने की लत सी पड़ गई थी, या ऐसे कहो कि उसको राम राम कहना अच्छा लगता था। अब उसे अपने पापों की दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। अब वह अपने ग्राहकों का ख्याल नहीं रख रही थी। अब वह खोई खोई सी रहने लगी। अब वह राम नाम की धुनी में मग्न रहने लगी थी। अब धीरे धीरे उसने अपने पापों की दुनिया छोड़ दी थी। अब उसके कोठे पर शाम को गुलदान की रोशनी नहीं होती थी। लोगों का आना जाना बंद हो गया था। अब शाम को उसके घर से शराब की बदबू नहीं आती थी। अब तो शाम को उसके कोठे से धूप और फूलों की महक आती थी। पूजा की घंटियों की आवाज आती थी। अब वह संध्या की पूजा के बाद जल्दी सो जाती थी रात को, और सुबह जल्दी उठकर पूजा की थाली तैयार करती थी। अब सुबह सुबह कोई कामी पुरुष नहीं आता था। अब तो सुबह सुबह माली फूल लेकर आता था। अब उसके कोठे पर सारंगी नहीं बजती थी।
अब उसके कोठे पर पूजा का विष्णु शंख बजता था। अब वह सुबह उठकर तोते को राम राम तो जपाती थी, पर आप किसी और ही दुनिया में रहने लगी थी। एक दिन वह रात को तोते का पिंजरा अंदर रखना भूल गई और शाम की संध्या के समय तोते से बातें करती करती पिंजरे का दरवाजा बंद करना भी भूल गई। रात्रि को एक सांप आया और तोते को डसकर वहीं बैठ गया पिंजरे में। जब सुबह हुई तो पिंजरा देखकर गणका को बहुत पछतावा हुआ। तो सुबह की पूजा के बाद जब गणका तोते को राम नाम जपाने आई और उसने तोते को आवाज दी कि गंगा राम 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 बोलो, पर तोते ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। जब 2-4 बार ऐसा हुआ तो गणका को चिंता होने लगी। उसने पिंजरे में हाथ डालकर तोते को जगाना चाहा और कहा, गंगा राम 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 कहो। सो संगत जी, जब गणका राम राम बोल रही थी तो उसी समय सांप ने गणका को डस लिया और गणका राम राम जपती हुई अपने प्राण त्याग गई। संगत जी, बस इसी तरह सुआ पढ़ावत गणका तरी हो गई, यानी कि तोते को राम नाम जपाती, तोते को राम नाम पढ़ाती पढ़ाती गणका भी तर गई। जैसे कि गणका पढ़त पूरे तेह काज, जैसे कि गणका पढ़त पूरे तेह काज, यानी कि गणका का राम नाम पढ़ते पढ़ते ही मोक्ष प्राप्त करने का कार्य पूरा हो गया। सो संगत जी, कई नास्तिक वृत्ति के लोग, मनमुख आदमी इस गाथा को काल्पनिक और मन घड़त मानते हैं, पर जिस बात को हमारे पुराणों और शास्त्रों ने माना हो, भला वह मन घड़त कैसे हो सकती है। और खास करके जिस बात का प्रमाण गुरबाणी देती है, वह बात तो बिल्कुल ही झूठी नहीं हो सकती। गुरबाणी में कई बार गणका का प्रमाण दिया गया है, जैसे कि सुआ पढ़ावत गणका तरी, सो हर नैनों की पुत्री। इसका मतलब है कि जिस हरि का नाम तोते को पढ़ाते पढ़ाते गणका उधर गई, यानी तर गई, यानी मोक्ष को प्राप्त हो गई, वही हरि वाहिगुरु मेरे नैनों की पुतली है। भगत नामदेव जी गुरबाणी में कहते हैं, सुआ पढ़ावत गणका तरी, सो हर नैनों की पुत्री। अर्थात जिस हरि का नाम तोते को पढ़ाते पढ़ाते गणका उधर गई, तर गई, मोक्ष को प्राप्त हो गई, वही हरि वाहिगुरु मेरे नैनों की पुतली है। बस संगत जी, राम नाम की शक्ति भरी यह गणका की गाथा यही समाप्त होती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।